दोस्तों नमस्कार। फार्म भरो भाई में मैं आपका स्वागत करता हूं। और एसएससी सीपीओ जो लिस्ट थी, फाइनल लिस्ट, उसमें जो स्कीम हुआ उसमें बहुत बड़ा अपडेट मैं आपको देता हूं। फॉर्म भरो भाई की बहुत बड़ी मुहिम थी जिसका असर देखने को मिला है। यूट्यूबर्स जो भी हैं और जो भी एस्पिरेंट्स हैं अब वो वीडियो बनाने लगे हैं और इस मुहिम का असर दिखने लगा है दोस्तों। क्योंकि ये सिर्फ मुहिम फॉर्म भरो भाई की नहीं, ये हर एक उस एस्पिरेंट के लिए है जो पीड़ित है और जो आगे आने वाले एग्जामों में पीड़ित होने से बचना चाहता है। दोस्तों एसएससी ने ये कहा है कि हम जो है कमेटी बनाई है और रिव्यू कर रहे हैं। दोस्तों अब मुझे नहीं पता इस कमेटी का असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन जो पीड़ित हैं हमारे जैसे, आपके जैसे और भी, अब वो क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। कि देखिए, अगर एसएससी पे कोई हम कुछ दिनों का इंतजार कर रहे हैं, 4 से 5 दिन का इंतजार कर रहे हैं, अगर वो एसएससी इस पर काम नहीं करती है या वो रवैया बेकार रखती है तो हम कोर्ट केस भी जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो सेलेक्ट हुए हैं हम उनके लिए बहुत खुश हैं, जिसका सिलेक्शन हुआ है वो हम उनके लिए खुश हैं और हम उन्हें कांग्रेस भी करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन है हमारी तरफ से, शुभकामनाएं। लेकिन दोस्तों जिन्होंने मेहनत की है, बच्चों ने, जिनके 330 से ऊपर है, जो नॉर्थ रीजन से है, जिनका कैंप दिल्ली रहा है, बहुत बच्चों का कैंप जालंधर रहा है, बहुत बच्चों का जो मेडिकल कैंप रहा है वो आपका हैदराबाद रहा है। दोस्तों मेरे जहां तक समझ में आई है कि ये गड़बड़ कहां की गई है एसएससी के द्वारा, ये प्रेफरेंस फॉर्म में गड़बड़ की गई है। जो फिजिकल प्रेफरेंस फॉर्म है जो हमने दिया था वो जल्दबाजी में या रोजगार मेले के दबाव में या किसी भी कारणवश, या दोस्तों जो प्रेफरेंस भरने वाली थी वो प्रेफरेंस उन्होंने नहीं भरी और वो जल्दबाजी में गड़बड़ कर दिया। और ये मेडिकल कैंप में शायद हुई होगी, बाकी तो जो आरटीआई लगाई है सभी ने, उसके जो बैक आने वाला है, जो रिप्लाई आने वाला है, उसके बाद पता चलेगा कि मिस्टेक कहां हुई है। लेकिन हम एक अंदाजा लगा रहे हैं। तो दोस्तों एसएससी चेयरमैन से भी यही विनती है कि आप इस मुद्दे को सुलझाइए। ये एक व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं है, इसमें कम से कम 100 बच्चे लगे हुए हैं, 100 बच्चों को परेशानी है। किसी का प्रेफरेंस गलत दे दिया, जिसको दिल्ली पुलिस मिलने वाला था उसको सीआईएसएफ दे दिया, किसी को सीआरपीएफ दे दिया। और नॉर्थ रीजन से यानी दिल्ली जिनका मेडिकल था या जालंधर जिनका मेडिकल था, बच्चे दिल्ली हेडक्वार्टर भी गए, उनको तो कोई लिस्ट में नाम ही नहीं दिया गया है। इसका मतलब पूरा गड़बड़ है। तो दोस्तों आप देखते हैं एसएससी क्या करती है, और अगर वो नहीं करती है तो सीधा कोर्ट में जाएंगे। क्योंकि देखिए हम लड़ेंगे, हमें लड़ना होगा, हमें लड़ना बनता है, क्योंकि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम क्यों ना लड़ें? क्योंकि हमारे जब नंबर ही, जो आपकी कट ऑफ लिस्ट है, उससे 40 से 50 नंबर ज्यादा है। बहुत सारे एक्स सर्विसमैन इस दुविधा में गुजर रहे हैं, देश की सेवा के लिए काम करते हैं, जिन्होंने आर्मी में अपनी सेवाएं दी हैं या कोई और भी जो फोर्स में है, उसके बाद भी उनको ऐसी जो है सामना करना पड़ रहा है समस्या का। एसएससी बहुत ही घटिया कंपनी होती जा रही है। उसका कारण भी है क्योंकि रेलवे की जो वैकेंसीज है वो एसएससी को अब दे दी गई है। जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल वगैरह जो भी अभी कल रेलवे का अमेंडमेंट बिल आया था उसके बाद दे दिए। तो दोस्तों अगर ऐसा ही रवैया रहा तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा एक दिन, और आप देखोगे कि ये आंदोलन कहाँ जाने वाला है। और दोस्तों अब मैं आपको एक और चीज बताऊं कि ये हमारा मुद्दा नहीं है, आपको भी इसके लिए लड़ना होगा हमारे साथ मिल करके। दोस्तों हम चाहते हैं कि आपको आपकी पोस्ट मिल ही रहे, या तो एसएससी कोई एडिशनल रिजल्ट देता है या रिवाइज करता है, वो एसएससी जाने, लेकिन हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे। अगर एसएससी, हम 5 से 7 दिन का वेट कर रहे हैं, अगर एसएससी नहीं मानती है तो हम कोर्ट केस भी करेंगे, क्योंकि हमने मेहनत की है, हम जेन्युइन है और हम अपना हक लेकर के रहेंगे। दोस्तों आप कौन कौन पीड़ित है और कहाँ क्या परेशानी आपको भी रही है, आप कमेंट में भी बता सकते हैं। और बहुत से बच्चों के कमेंट्स मुझे आए भी, जो एस्पिरेंट है उनके भी कमेंट आए कि ये क्या चल रहा है। और जैसे अभिनव सर है, शुभम जैन सर है, और भी जो सर है, हमने वहां तक अपनी बात पहुंचाई। अपने सर का मैसेज भी आया कि हमने सारी बात बता दी है, 1-2 दिन में शायद चेयरमैन सर का कोई अपडेट आए। लेकिन दोस्तों वो ये भी कह रहे हैं कि हम इस मुद्दे को समझ नहीं पा रहे। देखिए कोई मुद्दा समझे या ना समझे, लेकिन हम अपना हक लेंगे, और हमें चाहे कोर्ट तक क्यों ना जाना पड़े। दोस्तों ये खाली हैदराबाद वालों के साथ प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्थ रीजन में दिल्ली कैंपस में जिनका मेडिकल हुआ है या जालंधर हुआ है, उन सबके साथ यही प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों ये कोई एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। बहुत से लोग इसको एक व्यक्ति की लड़ाई लेते हैं, खाली मेरी लड़ाई आपकी लड़ाई नहीं है। ये उन 100 बच्चों की लड़ाई है, 100 से ऊपर बच्चों की लड़ाई है, 100+ बच्चे की लड़ाई है, जो इस दुविधा से गुजर रहे हैं, जिनका कट ऑफ से 40 नंबर 50 नंबर ऊपर है, और उसके बाद भी अगर उनको न्याय नहीं मिलता है तो ये
बहुत बड़ी त्रासदी है बच्चों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए और देश की सरकार के लिए ये बहुत निराशाजनक काम है। और ये मैं आपसे विनती करता हूं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए और आप बने रहिए हमारे साथ। हम देखते हैं जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी हम जिस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम अपना हक लेकर रहेंगे, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिए।